प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितिका साहा। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बसे एक छोटे से गांव टिकोला कला। यहां से शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने गरीबी, संघर्ष और सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर अपने दम पर एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया। नाम है मोहम्मद शहजाद। पिता का नाम सफी उर्फ सगड़ी और माताजी साहस और सादगी की मिसाल श्रीमती रहीसा। बचपन बेहद साधारण रहा। प्रारंभिक शिक्षा गांव के बेसिक स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई सत्यनारायण शिव मंदिर मगदूगपुर में शिक्षा प्राप्त की। लेकिन यहाँ तक की यात्रा आसान नहीं थी। घर की परिस्थितियाँ कठिन, समाज का रवैया कठोर, पर इनके सपने बहुत बड़े थे। इन्हें बचपन से ही एक बात बेचैन करती थी, क्यों कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और क्यों कुछ वहीं छूट जाते हैं। यही सवाल उन्हें संघर्ष के रास्ते पर ले गया। यही वह समय था जब इनकी मुलाकात हुई बहुजन आंदोलन के प्रख्यात नेतृत्व मान्यवर कांसीराम जी के विचारों से। इन विचारों ने इन्हें भीतर तक झकझोर दिया और मोहम्मद शहजाद सीधे बहुजन मूवमेंट में कूद पड़े। कांसीराम जी के सानिध्य में रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड के शांत लेकिन वंचित सीमांत क्षेत्रों में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद करना शुरू किया। भीड़ में खो जाने वाले आम लोगों की आवाज बनना इनका जीवन का लक्ष्य बन गया। बहुजन मूवमेंट में उनके काम, उनकी ईमानदारी, दृढ़ता और जन समर्पण को देखकर मान्यवर कांसीराम जी ने उन्हें हरिद्वार जिले का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया और यहीं से शुरू हुआ उनका संघर्ष से सितारे बनने का सफर। इनकी पहचान बन गई वंचितों की आवाज, मजलूमों का सहारा और गरीबों का सच्चा रहनुमा। सन 2000 में खंजरपुर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए। फिर आया 2002, जब जनता ने उनके संघर्ष को पहचानते हुए उन्हें बसपा विधायक चुना। फिर 2007 में जनता ने दोबारा उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से विधायक बनाया। लेकिन इनका संघर्ष सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहा। 2009 में बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा। चुनाव भले न जीत पाए, पर लोगों के दिल जरूर जीत लिए। उनकी साफ नीयत, उनकी जमीनी राजनीति और उनकी आवाज सीधे दिल में उतर जाती है। उसके बाद 2022 में बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में ये बने उत्तराखंड विधानसभा में वंचितों की सबसे बेबाक आवाज। कोई मुद्दा छोटा नहीं, कोई व्यक्ति तुच्छ नहीं। उनकी नजरों में हर नागरिक बराबर था। उनके शब्दों में नेता वही जो जनता की बात को सत्ता के कानों तक पहुंचा सके। आज मोहम्मद शहजाद सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग, एक आंदोलन, एक प्रेरणा है। एक ऐसे जनसेवक जिन्होंने राजनीति को कुर्सी नहीं, एक मिशन माना। एक ऐसे नेता जिन्होंने वंचितों को सिर उठाकर चलने की हिम्मत दी। और एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती रहेगी कि संघर्ष ही वह चाबी है जो सफलता का हर दरवाजा खोल देती है। टिहरी से गंगा साहा की रिपोर्ट। हम रोज यहाँ सुनते हैं पहाड़ पहाड़। भाई मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने पलायन आयोग बनाया, उस पर चर्चा करें। आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते हैं। आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं। विधायक बनाने देहरादून, हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की, बात करेंगे आप 2001 के जनसंख्या व परिसीमन की। हम कह रहे हैं आपसे कि ये हरिद्वार का दिल बड़ा है। आप लोगों के बड़े बड़े संकट भी हरिद्वार काट रहा है। आप तय कर लीजिए कि जो टिहरी विस्थापन हुआ है उसका वापिस कर लो और 2001 पनी शहजाद जी हम अपने हाथ से सबको चाय देना। आज उनके बारे में कोई भी बात कहे दुख होता है। नित्यानंद स्वामी, कुछ भी होता है, कोई भी आदमी आएगा कुछ भी कहकर चले जाएगा। और जहां हरिद्वार की बात है, भाई कई बार मैंने सुना है चमोली साहब को और चौहान साहब को डेमोग्राफी हमारी डेमोग्राफी की भी चिंता कर लो भाई। बोलने का मौका तो दे दो भाई। मैं कह रहा हूं आपको किसी ने रोका है, आप उस पर काम क्यों नहीं करते? आप भी तो काम करो उस पर। मैं नहीं कह रहा आप यूपी वालों को ढोलो, मैं नहीं कह रहा आप यूपी वालों को प्रमाण पत्र दे दो, लेकिन बन कैसे रहे? बन कैसे रहे?
और एक नई बात सुनो, फिर कोई बोलेगा इस बात पे, आप विश्वास करो हरिद्वार में पीसीएस और पीपीएस पैदा नहीं हो रहा। आप रिकॉर्ड निकलवा लो, कोई हमारा बच्चा पीसीएस नहीं हो रहा, कोई पीपीएस नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? मूल निवास। जहां मूल निवास और अस्थायी निवास की बात आई, उसके कॉपी ठाकर मुंडी मार दी जाएगी। क्यों? मसाला टैलेंट भाई देहरादून में इधर ही बस रहा, हरिद्वार में टैलेंट नहीं है। कभी हमारी तरफ भी सोचो, हमारे बच्चों की तरफ भी सोचो। हम उत्तराखंड के निवासी हैं। यहां चौहान साहब ने जिक्र किया, हरिद्वार में आंदोलन चला हरिद्वार को अलग करने का, संसद बन गया सपा का। हम तो भी बसपा में थे, हमने आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। हम उत्तराखंड को बाहर निकालने का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें लाभ मिल गया, उन्होंने एक संसद बना लिया। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं। हम उत्तराखंड के विषय पर बात करनी चाहिए। हमें पर्वत पे, पहाड़ पे पलायन कैसे रुकेगा, उन्हें आप वहां रोजगार कैसे देंगे, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप लघु उद्योग, रेडीमेड, दूसरे चीजें वहां ले क्यों नहीं जा रहे भाई? आप पर बजट है, आपकी आज 5वीं सरकार है, आप ही सब लोग सीएम हैं, आप ही डीएम हैं, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? क्यों नहीं जा रहा भाई? जाना चाहिए ना। मैं आज कार्ड पढ़ रहा था आशा नौटियाल जी का, विधायक केदारनाथ सर रह रहे हैं जोगीवाड़े में। अरे भाई, आप सब बड़े हितैषी तो उत्तराखंड के मैं हूं। जहां मैं पहले दिन विधायक बनने का रहा था लैबुल्ली में, वही आज भी निवास करता हूं गांव में। तो आप उत्तराखंड के माननीय सदस्य जी, आपने मेरा नाम लिया। मैं गांव में ही रहती हूँ और ये शादी ब्याह का मामला कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि देहरादून में क्यों हो रहा है, हम वहां नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि देहरादून में क्यों हो रहा है। आपने सवाल उठाया तो मैं गांव में ही रहती हूँ, ऊखीमठ, जहाँ बाबा केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थल है, मेरा निवास वहीं पर है। आप आइए, आपका स्वागत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपकी। वहां भी एक बार दावत कर दो, जब गैर सैन चलागा।